गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने किया थी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी क्या कहती है? इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट्स associated with a random experiment, then probability of AB, or we can say that probability of A and B, और एंड के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? इंटरसेक्शन का। दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज गिवन बाय पी ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, जहाँ पर ए इवेंट हमारा फर्स्ट टाइम हैपन हुआ और सेकंड टाइम कौन सा हैपन हुआ है? बी। और यहाँ पर ए और बी दोनों कैसे हैं? हमारे डिपेंडेंट इवेंट। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अगर बी हैपन हुआ है पहले और ए बाद में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी अंडर द कंडीशन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0. Similarly, if A, B, C are three events associated with a random experiment, then probability of A, B, C, that is A intersection B intersection C, is given by probability of A into probability of B by A into probability of C by AB. And similarly, probability of A, B, C, D, that is probability of A intersection B intersection C intersection D, is given by probability of A into probability of B by A into probability of C by AB into probability of D by A, B, C and so on. तो इसी तरह से अगर चार से ज़्यादा इवेंट है तो आपको पता चल गया। यहाँ पर ये सारे के सारे इवेंट आपस में क्या है? डिपेंडेंट इवेंट। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम करेंगे जब ये इवेंट कैसे होंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है हमारे पास, ए बैग contains 10 white and 15 black balls. Two balls are drawn in succession without a replacement. Without replacement हो गया तो इवेंट कैसे हो गए आपके? डिपेंडेंट इवेंट। डिपेंडेंट इवेंट कैसे हुए ये देख लीजिए। मान लीजिए ये आपके पास हैं 10 वाइट बॉल हैं प्लस 15 ब्लैक बॉल हैं। पहले आपने एक बॉल निकाली, मान लीजिए पहली बॉल आपने वाइट निकाली तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 10/25। लेकिन जब आप दूसरी बॉल निकालोगे तो बैग में आपकी कंडीशन चेंज हो चुकी हैं। अब बैग में 9 वाइट बॉल है और 15 ब्लैक बॉल, तो टोटल बॉल अब कितनी है? 24। इसका मतलब फर्स्ट इवेंट का इफेक्ट किस पर पड़ा? सेकंड इवेंट पर। तो इवेंट कैसा हो गया? जब भी आप विदाउट रिप्लेसमेंट निकालेंगे तो आपके पास जो इवेंट होंगे वो कैसे होंगे? डिपेंडेंट इवेंट। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज़ वाइट एंड सेकंड इज़ ब्लैक? एंड लगा दिया तो क्या पूछ रहा है? एंड के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और वी कैन से दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। अब यहाँ पर दो इवेंट हैं, यहाँ पर भी दो इवेंट हो गए। दो इवेंट मान के चल पड़े। लेट ए इवेंट मैंने कह दिया गेटिंग ए वाइट बॉल इन फर्स्ट ड्रा। नहीं, पहले आप डाटा लिख लेते हैं हम। वाइट बॉल्स इन बैग is equal to 10, black balls in bag is equal to 15, total balls in bag is equal to 25. ये मैंने कह दिया getting a white ball in first draw, getting a white ball in first draw, और B मैंने कह दिया getting a black ball in second draw. Then required probability हमारे पास क्या आई? वो आई probability of getting a white ball in first draw, and a black ball in second draw, which can be written as probability of AB, or we can say that probability of A and B, or we can say that probability of A intersection B. तो probability of A intersection B is given by, पहले इवेंट कौन सा हुआ हमारा? A, तो probability of A into probability of B by A. नाउ अब हम निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। आपके पास एक ए की प्रोबेबिलिटी, ए का मतलब है पहले ड्रा में आपका क्या निकलना? वाइट बॉल। तो वाइट बॉल कितनी है हमारे पास? 10। टोटल कितने हैं? 25। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास कितनी आ गई? 10/25।
5। अब हम निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। बी बाई ए का मतलब है जब ए इवेंट हैपन हो चुका है, ए इवेंट हैपन हो चुका है। ये देखिए आपके पास 10 वाइट प्लस 15 ब्लैक, टोटल बॉल 25। फर्स्ट इवेंट में एक ब्लैक बॉल बाहर निकल के आ चुकी है जिसको हमने इवेंट ए कहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 10/25। आफ्टर दैट यहाँ पर बॉल बची 9 वाइट बॉल। अब जब फर्स्ट ड्रा आपका हो चुका है कंप्लीट, तो बची बैग में 9 वाइट बॉल एंड 15 ब्लैक बॉल, तो टोटल बॉल कितनी बची 24। और अब आप इसमें से एक ब्लैक बॉल निकालेंगे तो ब्लैक को फेवर कर रही है 15 और टोटल बॉल कितनी है आपके पास 24। तो दिस गिव्स पी बी बाई ए। जब ए इवेंट ओपन हो चुका है तो बी की प्रोबेबिलिटी वो हम कल सीख चुके हैं। तो ए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा सैम्पल स्पेस और बी हमारा क्या हो जाएगा फेवरेबल इवेंट। तो पी बी बाई ए, नाउ पी ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आ गई पी ए इंटू पी बी बाई ए, दैट इज़ हमारे पास आ गई 10/25 मल्टीप्लाइड बाई 15/24। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका पास 1/4। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 12 जा एंड 3 4 जा। तो आंसर कितना है आपके पास 1/4। अगर यही चीज़ विदाउट वो हम आगे डिपेंडेंट इवेंट में पढ़ेंगे। तो पी बी बाई आपको निकालना आता है। पी बी बाई बहुत ईजी है, फिर से देख लीजिए। पी बी बाई हमने कैसे निकाला है, जब ए इवेंट हैपन हो चुका था तो एक वाइट बॉल निकल के बाहर जा चुकी थी। उसके बाद बैग में कंडीशन क्या बची 9 वाइट बॉल एंड 15 ब्लैक बॉल, टोटल बॉल कितनी बची 24। और अब हम एक ब्लैक बॉल निकाल रहे हैं क्योंकि बी इवेंट क्या है सेकंड ड्रा में ब्लैक बॉल निकालना। तो फेवर कितनी कर रही है, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला तो वही रहना है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। नाउ टेक वन मोर एग्जांपल। एग्जांपल 2 देखिए। ए बैग contains 5 white, 7 red and 8 black balls. If 4 balls are drawn, one by one without replacement, तो विदाउट रिप्लेसमेंट है तो क्या हो गया आपका डिपेंडेंट इवेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल वाइट बॉल्स। तो सॉल्यूशन बहुत इजी, आप चाहें तो इसका फिगर भी बना सकते हैं। हमारे पास क्या है बैग में 5 वाइट प्लस 7 रेड प्लस 8 ब्लैक, तो टोटल बॉल हो गई हमारे पास 20। ये हमारे पास फिगर है। अब यहाँ पर 4 इवेंट होंगे। फर्स्ट इवेंट में भी वाइट बॉल, सेकंड में भी वाइट बॉल, थर्ड में भी और फोर्थ में भी। नाउ ए मैंने कह दिया इवेंट ऑफ गेटिंग ए वाइट बॉल इन फर्स्ट ड्रा। तो बी क्या हो जाएगा इवेंट ऑफ गेटिंग ए वाइट बॉल इन सेकंड ड्रा। सी क्या हो जाएगा इवेंट ऑफ गेटिंग ए वाइट बॉल इन थर्ड ड्रा। और डी क्या हो जाएगा इवेंट ऑफ गेटिंग ए वाइट बॉल इन फोर्थ ड्रा। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी पी ए बी सी डी। और वी कैन से दैट पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी एंड विच इज़ गिवन बाय, पहले इवेंट हैपन हुआ है ए, बी किसकी कंडीशन पर होगा ए की कंडीशन पर, सी किसकी कंडीशन पर होगा ए और बी की कंडीशन पर, और डी किसकी कंडीशन पर होगा ए बी और सी की कंडीशन पर। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पहली बॉल जब आप वाइट निकालोगे तो फेवर कितनी कर रही है 5 और बाय में 20। जब एक वाइट, और पी बी बाई का मीन्स क्या है, जब एक वाइट बॉल निकल चुकी है उसके बाद आप फिर से वाइट बॉल निकाल लेंगे। जब एक वाइट बॉल निकल चुकी होगी तो सिचुएशन होगी 7 वाइट
4 वाइट प्लस 7 रेड प्लस 8 ब्लैक, टोटल बॉल होंगी 90। तो नेक्स्ट वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी पी बी बाई ए 4/19, नेक्स्ट 3/18 एंड नेक्स्ट 2/70। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो टोटल आंसर आएगा आपका 1/969। तो बहुत ही ईजी है, आपने सिर्फ क्या लगा देनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाते जाइए और आपका क्वेश्चन क्या होता जाएगा, सॉल्व। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। यही इसी तरह का देख लेते हैं हम। ए बैग कंटेन्स 4 वाइट 8 रेड and 7 green balls. If 4 balls are drawn, 1/1 without replacement, find the probability that first ball is white, second ball is red, third ball is green। 4 के बजाय हम 3 ड्रा कर लेते हैं। तो 3 बॉल आप इसमें से ड्रा करेंगे तो आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी पहली बॉल तो वाइट निकले, सेकंड बॉल निकले आपकी रेड और थर्ड बॉल निकले आपकी ग्रीन। तो सॉल्यूशन बहुत ही ईजी है। पहले हम अपना डाटा लिख लेते हैं। हमारे पास एक बैग है, वाइट बॉल इन बैग, वी हैव वाइट बॉल्स इन बैग इज इक्वल टू 4, रेड बॉल्स इन बैग इज इक्वल टू 8, ग्रीन बॉल्स इन बैग इज इक्वल टू 7, टोटल बॉल्स इन बैग 19। अब मैं कह दूंगा नाउ ए इवेंट मैंने कहा गेटिंग ए वाइट बॉल, गेटिंग ए वाइट बॉल इन फर्स्ट ड्रा। बी में कह दूंगा गेटिंग ए रेड बॉल इन सेकंड ड्रा। और सी में कह दूंगा गेटिंग ए ग्रीन बॉल इन थर्ड ड्रा। देन रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाय ए बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने के लिए हमने क्या करना है, पहली बॉल जो फर्स्ट ड्रा में आपकी बॉल कैसी निकले, वाइट। तो फर्स्ट ड्रा जब आप करोगे तो टोटल बॉल वाइट कितनी प्रेजेंट है, 4, और टोटल बॉल कितनी है 90। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास कितनी आ गई, 4/90। क्योंकि आप ये काम सारा विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, तो अब जब सेकंड ड्रा आप करेंगे तो सिचुएशन हो जाएगी 3, 8, 7 और टोटल बॉल हो जाएंगी हमारे पास 18। ये फर्स्ट ड्रा में तो यही रहेगा। तो अब फिर आप कौन सी बॉल निकाल रहे हैं, आप निकाल रहे हैं रेड बॉल। तो रेड बॉल को फेवर कितनी कर रही है, 8, टोटल बॉल कितनी हो गई हैं 18। तो ये हमारे पास दिस गिव्स द रिजल्ट पी बी बाय ए। अब सेकंड बॉल को भी आपने रिप्लेस नहीं किया। अब तीसरी बार सेकंड बॉल जब आपने निकाल ली है तो उसके बाद सिचुएशन क्या बची, 3 तो वाइट बॉल। अब जो बॉल निकली थी वो कैसी निकली थी, रेड। तो अब रेड बॉल निकलने सेकंड ड्रा के बाद एक रेड बॉल कम हो गई, तो टोटल रेड बॉल अब कितनी बची, 7। और ग्रीन बॉल तो अभी नहीं निकली है तो वो कितनी हुई, 7। तो टोटल हमारे पास कितना आया, टोटल बॉल कितनी बची, 17। और अब आप निकाल रहे हैं कौन सी, ग्रीन बॉल। तो ग्रीन बॉल का फेवर कितनी कर रही है, 7, और टोटल कितने हैं, 17। इसको आप सोल्व कर लीजिए, दिस गिव्स योर आंसर। तो बहुत ही ईजी है, आप इजीली इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। जो है हमारे पास डिपेंडेंट इवेंट मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसकी हेल्प से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। बाय चांस अब इसी क्वेश्चन में देखिए, अगर यही चीज़ हम विद रिप्लेसमेंट देखेंगे, अब हम देखेंगे विद रिप्लेसमेंट।
तो क्या होता है, जब हम विद रिप्लेसमेंट कोई काम करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, विद रिप्लेसमेंट। अगर यही इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा डिस्कस करें कि पहली बॉल वाइट निकले, दूसरी बॉल रेड निकले, तीसरी बॉल ग्रीन निकले, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी, वो क्या हो जाएगी, पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी, क्योंकि तीनों के तीनों इवेंट यहाँ पर कैसे हैं, इंडिपेंडेंट। विद रिप्लेसमेंट जब आप करोगे तो विद रिप्लेसमेंट का मतलब है आपने फर्स्ट ड्रा किया और उस बैग को वापस डाल दिया, उसकी प्रोबेबिलिटी को नोट कर लिया। सेकंड ड्रा आपने किया, उस बॉल को वापस डाल दिया, उसकी प्रोबेबिलिटी को नोट किया, और थर्ड बॉल को भी आपने वापस डाल दिया। तो जब पहली बॉल आप निकालेंगे तो सिचुएशन क्या होगी, पहली बॉल वाइट होनी चाहिए, दैट इज़ 4/90। दूसरी बॉल कैसे निकलनी चाहिए थी, रेड, तो बैग में सिचुएशन वही रहेगी, वो हो जाएगी 8/90। और थर्ड बॉल ग्रीन, वो क्या हो जाएगी हमारे पास 7/90, जिसको हम कल अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो है हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट। तो ऐसे आपको क्लियर हो ही चुका होगा। अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट हैं तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट। तो कल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज ये अब आपको अच्छी तरह से एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। थैंक यू।